कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सभी ने ये वाक्य तो जरूर सुना होगा। आपने भले ही गीता पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपने इंस्टाग्राम की रील में देखा होगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखा होगा, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। तो आज के अंतर मन में हम इसी तरह की कहानी की बात करेंगे कि क्या हमें केवल कर्म पे ध्यान देना है या फिर हमें उसके फल की चिंता भी करनी है। क्या हमें एक चीज प्राप्त कर लेने के बाद संतुष्टि प्राप्त कर लेनी है या फिर हमें उस पर आगे निरंतर वृद्धि करना होगा। तो आज के अंतर मन में हम इसी तरह की एक कहानी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अंतर मन के इस नए एपिसोड में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज का अंतर मन शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। एक बार की बात है कि गांव के एक वयोवृद्ध व्यक्ति दो बच्चों के पास जाते हैं। एक का नाम रहता है रमेश, एक का नाम रहता है सुरेश। अब रमेश और सुरेश के पास जब व्यक्ति जाते हैं तो उनके पास बोरे में गेहूं रहता है। तो उन्होंने रमेश को बुलाया, बोला बेटा रमेश, ये 1 किलो गेहूं मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, 1 साल बाद में लौट कर आऊंगा तो मुझे 1 किलो गेहूं चाहिए। रमेश ने कहा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे आपको। उसके बाद रमेश के बाद वह बुजुर्ग सुरेश के पास जाते हैं। सुरेश से बोलते हैं कि बेटा सुरेश, ये मैं तुमको 1 किलो गेहूं दे रहा हूँ, यह 1 किलो जो गेहूं है मुझे 1 साल बाद चाहिए, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। रमेश ने कहा ठीक है। आप रमेश और सुरेश में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। आपको ध्यान रखना है कि बाबा ने दोनों को 1-1 किलो राशन दिया है, 1-1 किलो गेहूं दिया है। बाबा इतना कहकर चले जाते हैं। रमेश ने सोचा कि बाबा ने 1 किलो दिया है, बाबा को 1 किलो चाहिए, तो वह मार्केट जाता है, दुकान जाता है और वहां से एक गोली खरीद कर लाता है और वह 1 किलो गेहूं में गोली रख के डिब्बे में बंद करके उसे रख देता है कि बाबा जब 1 साल बाद आएंगे तो उन्हें मैं 1 किलो गेहूं दे दूंगा। उसका फर्ज पूरा हो गया। लेकिन सुरेश के पास जब 1 किलो गेहूं आता है तो सुरेश सोचता है कि बाबा तो 1 साल बाद आएंगे, तो क्यों ना मैं इस गेहूं का उपयोग कर लूं। अब उसने उपयोग करने के लिए विधि क्या अपनाई। उसने बोला कि भाई अभी रबी का सीजन आने वाला है जिसमें गेहूं की बोनी होनी है, तो उसने उस 1 किलो गेहूं को बीज के रूप में बो दिया। जब रबी की बोनी हो गई, उसका बीज आया, फल आए, उसने गेहूं की कटाई की, तो उसे उस 1 किलो गेहूं से लगभग 50 किलो गेहूं प्राप्त हुआ। 50 किलो गेहूं से मिलता है, वह उस गेहूं को दवाई डालकर रख देता है। 1 साल का समय बीतता है और बाबा आते हैं। वह सबसे पहले रमेश के पास जाते हैं कि बेटा रमेश, मेरा 1 किलो गेहूं कहाँ है। रमेश खुशी खुशी जाता है, उस डब्बे से 1 किलो गेहूं निकालता है और बाबा को दे देता है। बाबा ये रहा आपका वो गेहूं जो आपने मुझे दिया था। बाबा ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। जब वो सुरेश के पास पहुंचते हैं तो सुरेश से बोलते हैं कि बेटा सुरेश, मेरा 1 किलो गेहूं दे दो। सुरेश कहता बाबा मेरे पास 1 किलो गेहूं तो नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसा कैसे, तुमने मेरा 1 किलो गेहूं कहाँ खर्च कर दिया। तो सुरेश ने कहा कि बाबा मेरे पास आपका दिया हुआ 1 किलो गेहूं तो नहीं है, लेकिन उस 1 किलो गेहूं से मेरे पास जो 50 किलो गेहूं बना है वो रखा हुआ है और वो पूरी अमानत आपकी है, मैं आपको देता हूँ। बाबा खुशी से गदगद हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए कि देखो, एक रमेश है जिसने 1 किलो के बदली 1 किलो दिया, लेकिन एक रमेश है, सुरेश है, जो कि 1 किलो के बदली मुझे 50 किलो दे रहा है। बाबा दोनों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं। सबसे पहले वो रमेश से कहते हैं कि रमेश, जो तुम्हें मिला तुम उसमें संतुष्ट हो गए, तुमने कोई भी कर्म नहीं किया, तुमने सोचा कर्म करने से क्या फायदा, बाबा को 1 किलो चाहिए और 1 किलो गेहूं है, तुमने दवा डालकर उसे रख दी और 1 किलो हो गया। लेकिन सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने कर्म किया, उसने फल की चिंता नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि यदि मैं गेहूं की बोनी करता हूं और अकाल पड़ जाता है, बारिश हो जाती है, कटाई के समय कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये गेहूं 1 किलो खराब हो जाएगा। उसने रिस्क लिया और उसने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ प्रयास किए जाएं और इसको बेहतर किया जाए। और जब उसने रिस्क लिया, जब उसने संभावनाओं को देखा, तो आज उसके पास 50 किलो गेहूं है। तो रमेश को भी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सही बात है, ये तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने किया क्यों नहीं। बाबा कहते हैं कि हम मनुष्यों की यही दिक्कत है। हम मनुष्य केवल सोचते हैं, हम सोचते हैं मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, हर एक सुख सुविधाएं हो, लेकिन हमें करना कुछ ना पड़े।
हम बिस्तर में पड़े रहें और बस सोचते रहें कि बस रसगुल्ला आया, हमने खाया, बस छू। तो उस चीजों से हमें बचना होगा। रमेश बोलता है, बिल्कुल बाबा, मैं आपकी इस बात को गांठ बांधता हूं और आज से मैं भी कर्म विश्वास करूंगा। तो बाबा उसे गीता का श्लोक सुनाते हैं, बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि बेटा रमेश, फल की चिंता हमें नहीं करनी है, हमें प्रयास करना होगा। हम जहां पे हैं उससे हमें संतुष्ट रहना होगा। आप हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कोई फिक्स कोई आपकी सैलरी हो और आप वहां पे खुश हो, आप कंफर्ट जोन में हो, लेकिन आपको वहां पे रुकना नहीं है, अपने स्किल्स को एड ऑन करना है, कुछ स्किल्स में आपको बढ़ोतरी करनी है। आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियर्स की स्किल सीखनी होगी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो भी आगे स्किल है उन्हें सीखना होगा। तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं, बस सोचना नहीं है, सोचने के साथ साथ हमें काम भी करना है और सही दिशा में हमें काम करना होगा। तो आज के संतर्मन में मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको, और मैं खुद इस चीज से यह सीखना चाहूंगा कि सोचने से काम नहीं बनेगा, मुझे प्रयास करना होगा। मेरे जो वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझे इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करनी होगी, इसका अच्छा वर्जन आप तक लाना होगा, जिससे आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को में आप कमेंट भी करें। और यदि आप अच्छा लगेगा तो आप आगे अपने मित्रों तक भी इसे साझा जरूर करें। तो जब मैं कंटेंट में कुछ अच्छा लाऊंगा, अच्छा पन लाऊंगा, कुछ अच्छी कहानियां आप तक पेश करूंगा, एडिटिंग अच्छी करूंगा, या बहुत सारी चीजें हैं जब मैं उसमें लगाऊंगा, तब जाके मैं एक बेहतर यूट्यूबर बन पाऊंगा या बेहतर कंटेंट डिलीवरी कर पाऊंगा, और तभी मुझे आपका सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, और हम सब मिलकर एक अच्छे जीवन का या फिर अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अंतर्मन के अगले वीडियो में। ऐसे ही अंतर्मन के वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आप सुनते रहिए अंतर्मन का यह एपिसोड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अंतर्मन विद मी। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।